हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं लर्न अनलर्न विद उमेश शिंदे। हमने सिंपल फ्यूचर टेंस को तीन अलग अलग भाग में डिवाइड करके रखा है और तीन अलग अलग पार्ट्स इसलिए किए हैं ताकि हम लैंग्वेज को समझ सके। जब आप पूरा वीडियो देखोगे आपके ध्यान में आएगा कि हमने तीन भागों में डिवाइड करने की वजह से आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ गया है, अच्छा हो गया है। ये सिंपल फ्यूचर टेंस का पार्ट वन में सब्जेक्ट जो स्ट्रक्चर होता है, सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर बनता है वो है सब्जेक्ट प्लस शॉल और विल प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। ये आपको पता है सब्जेक्ट यानी करता होता है शॉल और विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। हम देखेंगे अब सेंटेंस। तो उसके पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि शॉल एंड विल कहाँ लगता है। तो आपको पता होगा आई और वी के साथ नॉर्मली शॉल लगता है, मगर आज के दौर में काफी सारे बदलाव है। उसमें आपने कभी देखा होगा कि आई के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा के डबल एल लगा देते हैं ताकि वो समझ में नहीं आता कि शॉल है या व्हील है। मगर ये नया ट्रेंड है, तो हमें समझने के लिए ये पता होना चाहिए कि कैसे लिखा जाता है। आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हो या कोई स्टोरी पढ़ते हो तो उसको उसमें आपको इस तरीके का लिखा दिखा मिलेगा। तो सेम अगर ही शी ईट नाउन सिंगुलर या प्लूरल है तो विल लगेगा। उसको भी इस तरह से लिखते हैं जैसे आपने भी देखा है। जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये इस तरह से लिखा गया है ही विल, ही के साथ अपोस्ट्रोफी से डबल एल, आई के साथ अपोस्ट्रोफी डबल एल, वी के साथ अपोस्ट्रोफी डबल एल। अब देखेंगे एग्जाम्पल। आई शैल कंप्लीट वर्क विद इन टाइम। मैं समय रहते हुए काम पूरा करूंगा या समय के अंदर काम पूरा करूंगा। आई शांट वर्क विद इन टाइम। मैं समय के रहते काम पूरा नहीं करूंगा। शॉल आई कंप्लीट वर्क विद इन टाइम। मैं समय के रहते काम पूरा करूंगा क्या। शांट आई कंप्लीट वर्क विद इन टाइम। मैं समय के रहते काम पूरा नहीं करूंगा क्या। यह हमने शॉल लगाया है। और कुछ सेंटेंस हम देखेंगे विल के साथ। अब विल के साथ जो सेंटेंस होते हैं वो इस प्रकार से होंगे, आप देखेंगे। शी विल कम बैक सून। वो जल्दी वापस आएगी। शी वोंट कम बैक सून। वो जल्दी वापस नहीं आएगी। विल शी कम बैक सून। क्या वो जल्दी वापस आएगी। वोंट शी कम बैक सून। क्या वो जल्दी वापस नहीं आएगी। आपको भी ये भी ध्यान में रखना है कि विल का अगर निगेटिव करते तो वोंट होता है। ये मैं आपको अंडरलाइन करके दिखा रहा हूं। विल का जब हम करेंगे तो वोंट होगा। शी वोंट कम बैक सून। वो जल्दी वापस नहीं आएगी। वोंट शी कम बैक सून। क्या वो जल्दी वापस आएगी। अब देखेंगे दूसरा एग्जांपल। वी विल मैनेज सिचुएशन। हम परिस्थिति को संभाल लेंगे। उसका निगेटिव होगा वी वोंट मैनेज सिचुएशन। यहां पे भी हमने वोंट किया है विल का। वी वोंट मैनेज सिचुएशन। हम परिस्थिति को नहीं संभाल लेंगे। विल वी मैनेज सिचुएशन। क्या हम परिस्थिति को संभाल लेंगे। एंड वोंट वी मैनेज सिचुएशन। क्या हम परिस्थिति को नहीं संभालेंगे। यहाँ पे भी विल का वोंट हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। विल का नॉर्मली राइटिंग प्रैक्टिस में वोंट लिखा जाता है कॉमनली, और बोलते समय भी इस तरह से बोला जाता है। अब हम देखेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस का पार्ट टू। अब पार्ट टू का स्ट्रक्चर जो है सब्जेक्ट प्लस शॉल और विल प्लस हैव प्लस नेम्स ऑफ इटेबल्स और डिसीज और थिंग्स और रिलेशनशिप। आपको मैं याद दिला दूं कि प्रेजेंट टेंस में भी हमने इस तरह के सेंटेंस हैव और हैज लगा के किए हैं। उसका मैं रिकैप कर दूं एक एग्जांपल के साथ। आई हैव अ कप ऑफ कॉफी आफ्टर गोइंग होम। मैं घर जाने के बाद एक कप कॉफी पीता हूं। मैं घर जाने के बाद एक कप कॉफी पीता हूं। इसका पास्ट टेंस होगा आई हैड अ कप ऑफ कॉफी आफ्टर गोइंग होम। मैंने घर जाने के बाद एक कप कॉफी पी। ये हो गया आपका पास्ट टेंस। आई हैड अ कप ऑफ कॉफी आफ्टर गोइंग होम। मैंने घर जाने के बाद एक कप कॉफी पी। अगर मुझे फ्यूचर टेंस में करना होगा तो कैसा होगा। ये सेंटेंस इस तरह से होगा आई विल हैव अ कप ऑफ कॉफी आफ्टर गोइंग होम। मैं घर जाने के बाद एक कप कॉफी पीऊंगा। तो सिंपल फ्यूचर टेंस पार्ट टू में हैव लगा के सेंटेंसेस बनते हैं, और जिस तरह से हैव लगेगा उस तरह से उसके
अर्थ या मीनिंग बदलते जाएंगे, हम देखेंगे आगे। तो आपके सामने पहले ही है सब्जेक्ट प्लस शाल और विल प्लस हैव प्लस नेम्स ऑफ इटेबल्स और डिसीज और थिंग्स या फिर रिलेशनशिप, इसमें से कुछ भी एक लगा के सेंटेंस बनता है। अब ध्यान यही रखना है कि हाउ का अर्थ बदलते जाएगा, वैसे उसके मीनिंग बदलेंगे। जैसे एग्जांपल आप ले लो, आई शैल हैव डिनर आफ्टर गोइंग होम इन इवनिंग, मैं घर जाने के बाद खाना खाऊंगा। मैं शाम को घर जाने के बाद खाना खाऊंगा। शी विल हैव फीवर, उसे बुखार आएगा या उसे बुखार होगा। राजू विल हैव मोबाइल नेक्स्ट वीक, राजू के पास अगले हफ्ते मोबाइल होगा, मतलब राजू मोबाइल खरीदेगा या किसी से लेगा, मगर उसके पास होगा। रानी विल हैव मदर इन लॉ आफ्टर मैरिज, शादी के बाद रानी को सास होगी जब वो ससुराल जाएगी। तो फिर से हम उसको रिवाइज करते हैं। आई शैल हैव डिनर आफ्टर गोइंग होम इन द इवनिंग, मैं शाम को घर जाने के बाद खाना खाऊंगा। अब यह जो डिनर है, जो डिनर के पहले जो हैव लगा है, इसका मीनिंग यहां होगा खाना या पीना। ये हमने प्रेजेंट टेंस में भी किया है। शी विल हैव फीवर, उसे बुखार होगा, यह मीनिंग हुआ होना। राजू विल हैव मोबाइल नेक्स्ट वीक, राजू के पास मोबाइल होगा, उसके पास होना, इसका मीनिंग होगा यहाँ हैव। और रानी विल हैव मदर इन लॉ आफ्टर मैरिज, यहाँ पे जो मीनिंग है वो भी वह होना, रानी को ससुराल में सास होगी, ये उसका मीनिंग होगा। और कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे, और कुछ हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, इसमें हम निगेटिव पॉजिटिव क्वेश्चन के साथ देखेंगे। आई शैल हैव डिनर आफ्टर गोइंग होम इन द इवनिंग, मैं घर जाने के बाद खाना खाऊंगा। मैंने अभी आपको बताया था कि हैव जो है उसका मीनिंग खाना या पीना इस सेंटेंस में होगा। आई शांट हैव डिनर आफ्टर गोइंग होम इन द इवनिंग, मैं घर जाने के बाद शाम को खाना नहीं खाऊंगा, ये हैव यहां आपको दिख ही रहा है। शैल आई हैव डिनर आफ्टर गोइंग होम इन द इवनिंग, मैं घर जाने के बाद शाम को खाना खाऊंगा क्या। शांट आई हैव डिनर आफ्टर गोइंग होम इन द इवनिंग, मैं घर जाने के बाद शाम को खाना नहीं खाऊंगा क्या। और एग्जांपल लेते हैं दूसरा, शी विल हैव फीवर, उसे बुखार होगा। शी वोंट हैव फीवर, उसे बुखार नहीं होगा। विल शी हैव फीवर, क्या उसे बुखार होगा। एंड वोंट शी हैव फीवर, क्या उसे बुखार नहीं होगा। ये है हैव लगा के एग्जांपल्स, शैल हैव विल हैव के साथ के एग्जांपल्स। पार्ट 3, तो पार्ट 3 में सब्जेक्ट प्लस शॉल और विल प्लस बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव लगा के सेंटेंस बनते, उसका अपना अलग मीनिंग होता है। आप ये देख सकते हैं। शी विल बी अ टीचर, यहाँ बी जो है वो फर्स्ट फॉर्म वर्ब करके लगाया है, बी जो है यहाँ है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। शी विल बी अ टीचर, वो टीचर बनेगी या होगी। शी वोंट बी अ टीचर, वो टीचर नहीं बनेगी। विल शी बी अ टीचर, क्या वो टीचर बनेगी। एंड वोंट शी बी अ टीचर, क्या वो टीचर नहीं बनेगी। यहाँ बी का मीनिंग होना होता है, ये ध्यान रखना है। ये ए भी एक अलग टाइप का सेंटेंस है, हैव लगा के सेंटेंस अलग होते हैं और बी लगा के अलग होते हैं, उसका मीनिंग ही बदल जाता है। आई शैल बी अ बिजनेसमैन, मैं बिजनेसमैन बनूंगा। आई शांट बी अ बिजनेसमैन, मैं बिजनेसमैन नहीं बनूंगा। शैल आई बी अ बिजनेसमैन, क्या मैं बिजनेसमैन बनूंगा। एंड शांट आई बी अ बिजनेसमैन, क्या मैं बिजनेसमैन नहीं बनूंगा। यहां हमने जो सेंटेंस बनाए हैं, बिजनेसमैन, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर्स, लॉयर्स वगैरह बना के हम लोग सेंटेंस बना सकते हैं। यहां हम सिर्फ नाउन लिख रहे हैं। अब दूसरे स्ट्रक्चर, दूसरे आगे इसमें देखेंगे कि हम एडजेक्टिव लगा के किस तरह सेंटेंस बनाते हैं। फ्यूचर टेंस का पार्ट 3, जिसमें हम देख रहे हैं सिंपल फ्यूचर पार्ट 3 में सब्जेक्ट प्लस शॉल और विल प्लस बी प्लस एडजेक्टिव। एडजेक्टिव लगा के इस तरह सेंटेंस बनते हैं, जैसे आपके सामने ही है। ही विल बी अ गुड, वो अच्छा होगा। शी विल बी मोस्ट ब्यूटीफुल, वो बहुत सुंदर होगी। दे विल बी ऑनेस्ट, वो ईमानदार होंगे। ये होते हैं, अगर आप बी के साथ एडजेक्टिव लगाते हो तो इस तरह के सेंटेंस बनेंगे।
थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को मदद करें। मैं कोशिश करता रहूंगा कि आप मेरे वीडियो देख के कुछ सीख सके, मगर इसके लिए आपको कोशिश यही करनी पड़ेगी, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको वीडियोस में उसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आप अच्छे से सीख पाएंगे।